नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कमलजीत सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा वीडियो। कल हमने सर्वनाम में पढ़ा था सर्वनाम का परिचय और सर्वनाम के 6 प्रकार, उनको याद करने की कोशिश की थी। आज हम सर्वनाम का पहला प्रकार पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वो पढ़ने से पहले 2 शब्द हैं जो थोड़े महत्वपूर्ण हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। जो भी बोलता है उसे वक्ता कहा जाता है। और श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, यानी कि जो भी सुन रहा है वो श्रोता है। अगर श्रोता बोलने लग जाए तो श्रोता को वक्ता कहेंगे, और जो सुन रहा है, मान लीजिए वक्ता ही सुनने लग गया, तो वक्ता को हम श्रोता कह देंगे। यानी कि जो भी बोल रहा है वो वक्ता, जो भी सुन रहा है वो श्रोता। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। तो वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए, इसे ध्यान रखना, स्वयं के लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए करता है। अब देखिए, वक्ता है, जब बोलता है तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो उसके खुद के लिए हो, जैसे मैं, हम, मेरा, मैंने, मुझे। और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग वह श्रोता के लिए करता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुमने, तुमसे। इसके अलावा बातचीत करते वक्त हम किसी अन्य के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करता है, अन्य के लिए वो शब्द होते हैं जो नहीं, उदाहरण ये है कि वे, वो, उन्हें, उन्होंने, उसे। आप भी होता है। आप का प्रयोग कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए, श्रोता के लिए या अन्य के लिए करता है, किसी अन्य के लिए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मुख्यतः पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के शब्द आते हैं: खुद के लिए प्रयुक्त, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त और किसी तीसरे व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयुक्त शब्द। 3 तरह के शब्द होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार भी होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वही मैं, हम, मेरा। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हारा। श्रोता मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष अन्य के लिए। अब देखिए, हम उत्तम पुरुष को पढ़ना शुरू करते हैं। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग, एक बात ध्यान रखें कि सभी शब्दों का प्रयोग वक्ता ही करेगा। जो भी बोलता है वो वक्ता बन जाएगा। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही उत्तम पुरुष है। वक्ता और खुद के लिए, उन शब्दों को हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। अब खुद के लिए कौन से शब्द? मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, हमसे, हम सब आदि। इन शब्दों का प्रयोग ही तो कोई खुद के लिए करेगा। उदाहरण भी देख लेते हैं। मैं आज घर जाऊंगा, यहाँ पर ये मैं शब्द में उत्तम पुरुष है। हमने विज्ञान विषय लिया है, यहाँ पर हमने शब्द में उत्तम पुरुष सर्वनाम है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग श्रोता, माफ कीजिए, वक्ता ने खुद के लिए किया। इसके बाद, उसने मुझे 500 रुपये दिए। अब यहाँ पर ये जो मुझे शब्द है, इसमें है उत्तम पुरुष। उसने शब्द में भी कोई ना कोई सर्वनाम है, लेकिन ये उत्तम पुरुष नहीं। उत्तम पुरुष है मुझे शब्द में, उसने में मध्यम पुरुष है। हमारा चयन हो गया, हमारा में उत्तम पुरुष है। हम सब बहुत खुश हैं, यहाँ पर हम शब्द में उत्तम पुरुष है। चलिए, उत्तम पुरुष में तो इतने ही उदाहरण हैं मेरे पास। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में भी शब्दों का प्रयोग तो वक्ता ही करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा? श्रोता के लिए। उत्तम पुरुष में खुद के लिए बोला था, मध्यम में श्रोता यानी सुनने वाले के लिए। अब मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई हमारी बात सुन रहा है, तो हम उसके लिए इन्हीं शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तू, तुम, आप, आपने, तुमसे, तुम्हारा आदि। ठीक है। तुम यहाँ बैठो, यहाँ पर इस तुम शब्द में मध्यम पुरुष है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, देखिए मैं शब्द में तो उत्तम पुरुष है, तुम्हें शब्द में मध्यम पुरुष। आप मुझसे बड़े हैं, आप शब्द में तो उत्तम पुरुष है, क्योंकि नहीं नहीं, माफ़ कीजिए, मुझसे शब्द में उत्तम पुरुष है, क्योंकि मुझसे शब्द वक्ता खुद के लिए बोलता है।
और ये जो आप शब्द है इसमें है मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। यानी कि एक ही वाक्य में कई सारे ऐसे सर्वनाम हो सकते हैं जो अलग अलग तरह के हों, अलग अलग पुरुष के हों या अलग अलग तरह के हों। मान लीजिए एक ही वाक्य है जिसमें पुरुषवाचक भी है और प्रश्नवाचक भी है, निश्चय अनिश्चयवाचक आदि सर्वनाम भी एक ही वाक्य में हो सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, ये मैं तुम्हें में मैं तो हो गया उत्तम पुरुष और तुम्हें हो गया मध्यम पुरुष। ठीक है, आगे देखिए, तू पहले पढ़ ले। यहाँ पर तू शब्द में मध्यम पुरुष है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा शब्द में मध्यम पुरुष है। यहाँ आपका नाम लिखा है, ये आपका शब्द में भी मध्यम पुरुष है। तुम एक अच्छे बच्चे हो, यहाँ पर तुम शब्द में मध्यम पुरुष है। इसके बाद आगे देखिए, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ये होता है कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग हमेशा वक्ता करेगा। तो वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कह सकते हैं। अन्य पुरुष में आते हैं वह, वे, उसे, उसने, उनको, आप आदि। ये आप शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप शब्द का प्रयोग अभी तक दो तरह के सर्वनामों में हुआ है, एक तो मध्यम पुरुष में और एक अब अन्य पुरुष में, लेकिन प्रयोग करने का तरीका दोनों में अलग अलग है। मध्यम पुरुष में तो हम सीधा किसी को आप कह के बतलाते हैं जो सुनने वाला है, क्योंकि मध्यम पुरुष की यही पहचान है, वक्ता का श्रोता को कुछ भी कहना। लेकिन अन्य पुरुष में तो अन्य होता है कोई, तो अन्य को आप कैसे कहेंगे, इसकी भी परिस्थितियाँ होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले देखिए, वह घर चला गया। कोई है अन्य जो घर चला गया। राम ने उसे पाठ पढ़ाया, तीसरा व्यक्ति, कोई भी तीसरा व्यक्ति बोलने वाले और राम के अलावा। मैं जानता हूँ वह अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये वह शब्द में अन्य पुरुष है, मैं शब्द में उत्तम पुरुष है। ठीक है। भगत सिंह महान थे, वे बहुत साहसी थे, ये वे शब्द में आया नाम। वक्ता किसी को बता रहा है कि भगत सिंह महान थे, तो भगत सिंह अन्य हुए। अब एक अगला शब्द है, तुम, वह और मैं साथ में चलेंगे। यहाँ पर वह में अन्य पुरुष, तुम में मध्यम पुरुष और मैं में उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर एक नियम होता है, मान लीजिए तीनों पुरुष एक ही शब्द में आए तो सबसे पहले मध्यम पुरुष आएगा, फिर अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। याद रखने का तरीका 2 3 1, पहले मध्यम, फिर अन्य, फिर सबसे अंत में सबसे पहला उत्तम। उत्तम यूँ तो सबसे पहले पढ़ते हैं, लेकिन जब साथ में हो तो सबसे अंत में लिखा जाता है। 2 3 1 याद रखें आप। अब देखिए, अन्य पुरुष में आप का प्रयोग कैसे होता है। जब हम किसी का परिचय देते हैं या आदर देते हैं, या ऐसे मान लीजिए कि परिचय आदर के साथ देते हैं, ये भी हो सकता है, तब हम आप का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हमारे बीच श्री गौरव अग्रवाल है, उपस्थित हैं। आप शहर के डीएम हैं, डीएम कलेक्टर को कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसे डीएम कहते हैं। तो हमने गौरव अग्रवाल जी का परिचय देने के लिए सुनने वालों को कहा, मतलब इशारा तो गौरव अग्रवाल की तरफ था, लेकिन बात सुनने वालों से कर रहे थे और कहा कि आप शहर के डीएम हैं। यहाँ पर आप गौरव अग्रवाल के लिए यूज़ हुआ है, ना कि सुनने वालों के लिए। इस तरह से अन्य पुरुष में आप का प्रयोग होता है, यानी कि बात तो किसी अन्य की हो रही है, जो सुन रहे हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही। इस वाक्य में जो भी वक्ता है भाषण दे रहा होगा या स्टेज पर चढ़कर बोल रहा होगा, तो वो बात तो कर रहा है दरअसल सुनने वालों से। गौरव अग्रवाल तो पास में कहीं पर बैठे होंगे, सामने स्टेज पर बैठे होंगे, बोलने वाले के आसपास कहीं, उनका परिचय दिया जा रहा है। तो बड़े आदमी हैं, कलेक्टर हैं, तो तू तड़ाक करके तो बात करेगा नहीं, तो रेस्पेक्ट के साथ परिचय दिया जा रहा है कि आप शहर के डीएम हैं। सामान्य होता तो कह देते कि ये फलाना फलाना कार्य करते हैं, लेकिन कलेक्टर एक बड़ी पोस्ट होती है, तो थोड़ा ज़्यादा डेकोरम भी होता है इस पोस्ट का, इसलिए आप बोला। परिचय भी हुआ और आदर भी हुआ, दोनों हुए। इसके बाद देखिए, मान लीजिए एक परिस्थिति है कि छात्र द्वारा शिक्षक से अपने पिता का परिचय करवाना। पिता का परिचय भी आदर के साथ होता है।
तो मान लीजिए छात्र कहता है नमस्ते सर, पिताजी उसके साथ में है। छात्र बात तो सर से कर रहा है, तो बोलने वाला यानी वक्ता हुआ छात्र, सुनने वाला श्रोता हुआ शिक्षक, और पिता है अन्य। पिता भले ही बातों को सुन रहा हो, लेकिन वक्ता जिसको बात सुना रहा है ना, वो श्रोता होता है। ठीक है। अब वक्ता छात्र है, श्रोता शिक्षक है, अन्य है उसके पिताजी। तो ये बात अब शिक्षक से कर रहा है, इसको समझिए। नमस्ते सर, आपसे मिलिए, ये आप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छात्र के पिता के लिए। आप मेरे पिताजी हैं, यानी कि छात्र ने जो भी उसके साथ में आए थे उसके पिताजी, उनकी तरफ इशारा करके शिक्षक को बताया कि आप मेरे पिताजी हैं। इशारा उसके पिता की तरफ है, वो शिक्षक को पिता नहीं बोल रहा है। जिनकी तरफ इशारा हो रहा है वो है अन्य, यानी कि उस छात्र के पिताजी। जो बोल रहा है यानी कि छात्र, वो हुआ उत्तम। जो सुन रहा है शिक्षक, वो हुआ मध्यम। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि अन्य पुरुष में आप का प्रयोग कैसे होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि आप का प्रयोग किन किन सर्वनामों में होता है। तो अभी तक हमें 2 सर्वनाम पता चले, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे एक और सर्वनाम में भी होता है, जब उसकी बारी आएगी तब हम पढ़ लेंगे। अभी मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें।